यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात करें 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी प्रोफेसर एलन कुमार। देखिए, अपना चैप्टर जो सेकंड चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इज इट क्लियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा था। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्रिएट होता है। ये अपने पास इसके बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट भी हो चुके थे माय डियर स्टूडेंट्स कि लेट x इक्वल टू दिस साइन थीटा एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देन इट कैन बी रिटन एज कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, then it is called the inverse trigonometry function, or then it will be called the trigonometry function. That is trigonometry function. That is trigonometry function. Is that clear? Or that is inverse trigonometry function. Then we will, I have told you already, bolo yes or no, inverse trigonometry function. Then I have told you what is the difference between the trigonometry function or inverse trigonometry function. मैं आपको ये भी बता चुका हूँ माय डियर कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसका डिफरेंस किसका होता है कि x, देखिए आप, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि x इक्वल टू साइन थीटा है। तो यहाँ पे तो क्या होता है कि x को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला, यानी कि इनपुट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, थीटा, और आउटपुट क्या होती है, लेंथ ऑफ साइड। जबकि आपके पास इनवर्स आता तो थीटा इक्वल क्या होता है माय डियर इनवर्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे देखिए कि थीटा को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला दिस कौन है, इनवर्स। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक आपका हो चुका था। यहाँ पे इनपुट क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड, जबकि आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, एंगल। क्या आएगी, एंगल। इज इट क्लियर? देखिए आप, अब जो एंगल था, मैंने कहा था कि जो एंगल है वो किसके अकॉर्डिंग आता है बेटा, रेंज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आता है माय डियर स्टूडेंट्स, रेंज। और रेंज मैंने आपको कहा था कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू, इसकी भी माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू, और इसकी भी माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू। इज दैट क्लियर? और बाकी बचे हुए तीन की रेंज, फोर कोस इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज 0 to पाई थी, देन 0 to पाई और ऑल्सो दिस 0 to पाई। मैंने कहा था यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन। मैंने कहा था कि इस रेंज में यहाँ पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पर माय डियर 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये बात हो चुकी थी। यस, कोई तकलीफ? देखिए, अब इसके बाद में मैंने कहा था कि एक आध क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करवाता हूँ, इसके फॉर्मूले भी पेंडिंग है। लेकिन इसमें एक स्पेशल नोट है कि नोट क्या है कि इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है माय डियर, पॉजिटिव। इसमें टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। इसमें कोस थीटा और सेक थीटा क्या होता है माय डियर, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? क्या होता है, पॉजिटिव। अब आगे देखिए, आप बात कर रहे थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो अपन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो आएगी रेंज के अकॉर्डिंग। जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, रेंज के अकॉर्डिंग। और रेंज मैंने आपको बता दिया है कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी रेंज इसमें इस इंटरवल में आनी आपको चाहिए। लेकिन जैसे कि इसमें -0 डिग्री इंक्लूड नहीं है, इसमें पाई बाई टू है, लेकिन इसी प्रकार से इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट को ध्यान रखना, फिर मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है? देखिए आप, यस, देखिए नोट क्या करवा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, मैं रटने वाला काम नहीं करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री की बेस करूंगा। अगर इन तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ अगर थीटा आ रहा है तो वो थीटा ही लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ माइनस थीटा आता है, क्या आता है माय डियर, माइनस थीटा, तो ये थीटा का जो सिंबल माइनस है वो बाहर निकल सकता है। क्या निकल जाएगा, बाहर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो अपन क्या लिखते हैं माय डियर, माइनस के साइन थीटा लिखते ना ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देन डिपेंडेंट ऑन दी
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखिए आप, अब इसी का आगे का तो नोट है कि सिमिलरिटी इसी के अकॉर्डिंग कि कोस इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स या कोट इनवर्स एक्स, अगर इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर थीटा आ रहा है इनके साथ प्लस अप्लाई हो रहा है तो देन नो प्रॉब्लम, वापस वही लिखा जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट हो गया, अगर माइनस का थीटा अप्लाई हो रहा है तो देन इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? अगर माइनस थीटा लिखते हैं, अगर ऐसा ना लिखे, सपोज दैट माइनस का थीटा हो और माइनस को बाहर निकाल के लिखो, तो भैया इट विल बी नॉट इंक्लूड इन रेंज। अगर ऐसा लिखोगे तो वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज में नहीं आएगा, यानी कि उसको रेंज में लाने के लिए ही उसको क्या लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसको बुक्स में अलग तरीके से समझाया गया, फॉर्मूला रटाया, अपन रटवाएंगे नहीं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल समझा रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो आपके पास जो बोर्ड पेपर का है कि सर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, कि बोर्ड पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ये फाइंड कीजिए। अब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब उनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। रेंज पता होने के बाद में इनका ये नोट आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक फंडामेंटल्स कैसे अप्लाई होंगे। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 और बाकी बचे हुए 3 की रेंज माय डियर स्टूडेंट 0 टू पाई। फिर ऐसा लर्न करना है कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के साथ अगर थीटा अप्लाई हो तो नो प्रॉब्लम, माइनस थीटा हो तो माइनस को बाहर निकाल के लिखा जा सकता है। बाकी बचे हुए 3 के साथ थीटा हो तो कोई नो डाउट, लेकिन माइनस थीटा आते हैं देन इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखेंगे? बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड इन रेंज, क्योंकि उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको रेंज में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर माइनस बाहर निकालते सपोज दैट तो वो इन रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं, ध्यान समझना, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, देखिए आप। यस, एग्जांपल फर्स्ट, यस, कि एज बिकॉज की साइन इनवर्स 1/2 ये आ गया और इसकी आपको माय डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? कि प्रिंसिपल वैल्यू, ये आ गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको सॉल्यूशन डालना है और इसको लेट करना माय डियर स्टूडेंट्स y के, कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। मैं जैसा प्रोसेस यूज कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। सॉल्यूशन डाल दिया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पहले नॉन इनवर्स में चेंज करना है, तो इसको ट्रांसफर कीजिए इधर, तो साइन y इक्वल टू 1/2। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। एक स्मार्ट से लाइन ड्रॉ करनी है और इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको वॉच करना है कि ये किसकी वैल्यू होती है। पहली बात तो देखो कि साइन इनवर्स के साथ प्लस आ रहा है कि माइनस प्लस आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा था कि प्लस का थीटा है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप कि इस साइन y इक्वल टू 1/2 है, तो साइन के फंक्शन में अपने को ये वॉच करना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। π/6 बोले तो माय डियर स्टूडेंट 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए इसका मतलब क्या है कि इस 1/2 की जगह, इस 1/2 की जगह आप क्या अप्लाई कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। साइन π/6, बोलो यस या नो, यानी इधर की वैल्यू इधर आपको पुट करना है। ये इक्विवेलेंट में क्या चल रहा है? साइन y। अब यह साइन y इक्वल टू साइन π/6 है, तो भैया इज दैट क्लियर? ये है कि ये टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो अपने को इक्विवेलेंट फॉर्म में गिवन है, दैट इज एंगल के बेस पे। तो साइन से साइन कैंसिल होना बोलते हैं, लेकिन कैंसिल होता नहीं है, अपन कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सो देयरफॉर साइन से साइन कैंसिल, जैसे ये हो गया। काटते नहीं, लेकिन समझाने के लिए कैंसिल करना पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इंप्लाइज y इक्वल कितना हो गया? π/6 और बिलोंग्स टू माइनस के π/2 से प्लस के π/2। ये इसकी रेंज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो बताइए कि ये y इक्वल टू π/6 इसके बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बोलो दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो ये आपके पास इसके रेंज में आ गया। कैंसिल नहीं करते, लेकिन लिखना पड़ता है, काट के समझाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। एंगल के बेस पे ही फंक्शन कंपैरिजन होते हैं। एंगल के बेस पे ही फंक्शन क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? कंपैरिजन। एग्जांपल सेकंड देखिए, अगर मैं इसको वैल्यू करता हूं कि चेंज कर दिया साइन इनवर्स -1/2, कि आपको वही अगेन क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? प्रिंसिपल वैल्यू। आज बोर्ड एग्जाम के पेपर का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए वही सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स,
तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का हाफ आ गया। पहले इसको किस में चेंज करेंगे, नॉन इनवर्स में, तो साइन y इक्वल टू माइनस क्या आ गया, हाफ। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए वो एक स्मार्ट सी लाइन ड्रॉ करनी है, माइनस का थीटा आ रहा है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो साइन के फंक्शन में देखिए कि इस माइनस को छिपा के देखो कि किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 इक्वल क्या होता है, वही हाफ होता है। यानी कि कुल मिला के इस हाफ की जगह आपको अप्लाई करना है साइन पाई बाई 6 और बाहर क्या रहा है, माइनस। इस माइनस को अंदर एंट्री करवाइए। कई बच्चे यहीं काट देंगे, यहां कैंसिल नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। माइनस को अंदर एंट्री करवाइए, साइन माइनस का पाई बाई 6। इज दैट क्लियर? और ये साइन y, तो वही कि दैट इज आर इक्वलेंट, तो बेसिस ऑन एंगल, तो एंगल का एंगल से कंपेयर करोगे तो इसको कैंसिल करके दिखा दीजिए अभी तो आप। तो सो देयरफॉर आपके पास y इक्वल आ गया माइनस के पाई बाई 6 और बिलोंग्स टू माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में इसकी रेंज आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भैया, दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन तैयार है। इसकी रेंज में आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल 3 देखिए आप कि कोस इनवर्स माइनस का हाफ ले लिया, इसकी आपको क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करनी है भैया, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए लेट, अगर ये प्लस का होता तो कैसे, इसको प्लस लेके चलिए वन टाइम, वही इसको क्या करना भैया, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, देन इट विल बी चेंज इन नॉन इनवर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स को कोस y इक्वल क्या हो गया, हाफ हो गया। इसको एक स्मार्ट सी लाइन ड्रॉ कीजिए। अब कोस के फंक्शन में आपको वॉच करना है कि ये किसकी वैल्यू होती है, तो कोस पाई बाई 3 यानी कोस 60 की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 होता है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि इस 1/2 की जगह आपको क्या अप्लाई करना है, कोस पाई बाई 3 यानी कि कोस y। इज इट क्लियर? तो कोस से कोस कैंसिल, तो सो देयरफॉर y इक्वल टू पाई बाई 3 विच इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई। बताओ ये 60 डिग्री आएगा तो 0 टू पाई के बीच में इंक्लूड हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है। बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? यस। अब इसके बाद में आपको देखना है कि भैया माइनस आए तो कैसे अप्लाई होगा, प्लस आए तो कैसे अप्लाई होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। ओके, मोस्ट वेलकम।